नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। बड़ी मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। साहिब सदर अकाबरीन मिल्लत हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब अपने मखदूम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी दामत बरकातुहुल आलिया की दावत में इस मरकज़ हक्का में जमा है। वक़्त इंतहाई मुख्तसर है। मेरे अकाबरीन स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मेरे हमनाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब ने इस प्रोग्राम के हवाले से कि उनके साहबजादे मौलाना इनाम रहमान साहब, हाफिज़ नईम साहब ने भी इस मरतबा इसी इदारे से सनद फ़रागत हासिल कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद दे रहा हूँ। हज़रत कारी साहब दामत बरकातुहुम को पता चला तो मुझे हुक्म दिया कि मैं इस प्रोग्राम में हाज़िरी ज़रूर दूँ। इसी निस्बत से मैं हाज़िर हो गया हूँ, क्योंकि वक़्त मुख्तसर है और शायर ने कहा था कि तू बातन में उभर कर ज़ब्ते फ़ुग़ां, ले अपनी नज़र से कारे ज़ुबां, दिल जोश में ला फरियाद न कर, तासीर दिखा तकरीर न कर। इसलिए मैं तकरीर के हक़ में नहीं हूँ। मौलाना अहमद हनीफ साहब ने भी फरमाया कि अकाबरीन आने वाले हैं, मैं उनके आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन दो बातें इख्तिसार से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये दीनी मदारस आज भी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बाकी रहेंगे। जवाब ज़रा मुजाहिदों की तरह आना चाहिए। अभी भी सही जवाब नहीं आया है। हाथ लहरा के कह दीजिए इंशाअल्लाह। दुनिया चाहती है मदरसे मिट जाएं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कुफर जितना जोर लगाना चाहे लगा ले, इंशाअल्लाह मदरसा भी बाकी रहेगा, आलमे दीन भी बाकी रहेगा और इंशाअल्लाह तुलबा भी बाकी रहेंगे। हजरत मोहतरम, आज दुनिया कहती है इन मदरसों से अल्लाह के कुरान की आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए, इन मदरसों में सिहाए सित्ता न पढ़ाई जाए, इन मदरसों में आने वाले तुलबा को दीन का इल्म न दिया जाए। लेकिन याद रखना, ये कुरान की हिफाजत अल्लाह ने इस उम्मत के ज़िम्मा नहीं लगाई है, इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मा ली है। और आज मैं चंद लफ्ज़ों में कुछ यूँ कहूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज कीजिए तो रात का हाफिज लेकर आइए, हम उनको चैलेंज करते हैं। आइए हमारे मुकाबले पर इंजील का हाफिज लेकर आइए। हम इन दीगर मज़ाहिब के लोगों से कहते हैं ग्रंथ का हाफिज लेकर आइए, वैद का हाफिज लेकर आइए, ज़बूर का हाफिज लेकर आइए। रब्बे काबा की कसम, कुरान वालों के मुकाबले पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन आज वो अगर चैलेंज करें खैरुल मदारिस के मदरसे को, मुल्तान के छोटे से मदरसे को, मौलाना खलीलुर रहमान दरखास्ती भी बैठे हुए हैं, पीर सिद्दीक साहब भी बैठे हुए हैं, हाफिज अब्दुल समद भी बैठे हुए हैं, छोटे से मदरसे को चैलेंज करें कि तुम अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ, तो मेरे वालिद माजिद फरमाया करते थे हम उनके मुकाबले पर आंखों वाले नहीं नाबीना पेश कर देंगे। आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह की, जरा और आवाज आनी चाहिए। नाबीना आएंगे, रमजान आने वाला है, रमजान में मदरसों की खेप उठेगी,
आज दुनिया कहती है मदरसों ने हमें क्या दिया है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ मदरसों ने किन लोगों को दिया है। मदरसे ने शुयूख दिए हैं, मदरसे ने हदीस का उस्ताद दिया है, मदरसे ने कुरान की तफसीर पढ़ाने वाला उस्ताद दिया है, हुफ़ाज़ दिए हैं, कुर्रा दिए हैं, उलमा दिए हैं, अतकिया दिए हैं, अबरार दिए हैं, सुलहा दिए हैं, जिनकी बदौलत आज दीन हक का परचम बुलंद होता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक बुलंद होता रहेगा। ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आइए आपकी तर्जमानी करना चाहता हूँ। मेरे कायदे मोहतरम हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया अलील हैं। अल्लाह का फजल है, सेहत पहले से बहुत बेहतर है। हम उनके लिए यहाँ पर भी दुआ करेंगे और आपने खलवत में भी दुआ करनी है। मेरा तालिब इल्म उठे, तहज्जुद के वक्त उठे, अल्लाह के सामने झुके। अभी मेरे बुजुर्ग आपके सामने शायराना अंदाज में बड़ी खूबसूरत बातें कह रहे थे। हजरत कारी साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे। मेरे जवान, मेरे तोलबा, मेरे उलमा, ये आने वाले लोग तहज्जुद के वक्त उठें, मोबाइल जेब में पड़ा है, इस पे अलार्म लगाएं। इस अलार्म पे तहज्जुद के वक्त जब अलार्म बोलेगा उस वक्त उठिए, वुजू कीजिए, 2 रकात पढ़िए, सजदे में पढ़िए, अल्लाह से मांगते जाइए। मांगना आपका काम है, देना मेरे रब का काम है। सारी कायनात को वही देता है। आज ये उलमा मैदान में उतरने वाले हैं, ये आलिम बने नहीं है। हुफ़ाज़ मैदान में आ चुके हैं, ये हाफिज बने नहीं है। हजरत कारी साहब की मेहनतें हैं, उलमा की मेहनतें हैं, असातिज़ा की मेहनतें हैं। साहबजादा गिरामी कदर दिन रात इसमें मसरूफ़ अमल है। लेकिन याद रखिए, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है और इन्हें भी मेरे रब ने चुना है, उन्हें भी मेरे रब ने चुना है। ये मेरे अकाबर बैठे हुए हैं, इन्हें भी मेरे रब ने चुना है। जरा मुल्तान के इस मरकज में बैठकर हक का कलमा बुलंद कीजिए। सबको चुनने वाला नीली छत वाला है, जरा मिल के बता दीजिए उसका नाम क्या है। आवाज नहीं आई है, आवाज नहीं आई है। फिर मिलकर कह दीजिए, दिल से कह दीजिए। हजरत मुफ्ती हसन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, हजरत ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं, खानकाहों को सजा के बैठे हुए हैं। इल्लल्लाह की ज़रबें लगती है, इन्हें मामूली न जानिए। इन्हीं ज़रबों की वजह से आज दुनिया कायम है और इंशाअल्लाह ये ज़रबें लगती रहेंगी। जरा मिल के कह दीजिए अल्लाह, दिल से कह दीजिए, जोर लगा के कह दीजिए, हाथ उठा के कह दीजिए, अल्लाह का नाम बुलंद कीजिए। मुजाहिदीन की आवाज और उसी जज्बे में नारे तकबीर। जिनको मुजाहिदीन से मोहब्बत है, जो जिहाद से मोहब्बत करते हैं, जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, जो देवबंद के नाम लेवा हैं, बुलंद करके हाथ उठाकर नारा लगाइए मुजाहिदीन की आवाज में और दुनिया को बता दीजिए कि तुम लाख कोशिशें कर लो, इन मदारिस को बंद नहीं कर सकते। नारा तकबीर, नारा तकबीर। और अब जो मैं नारा लगाऊंगा उसके जवाब में आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहेंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत। जो जो देवबंदी है, जिसको देवबंदी होने पर फख्र और नाज है, वो खड़ा होकर मेरे इस नारे का जवाब देगा। नशिस्तों पर बैठे हुए नहीं, खड़े हो जाइए। सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, जुर्रतमंद गैरतमंद। तशरीफ रखिए। मैं तो आपको इस मैदान में उतारना चाहता था, मौलाना अहमद हनीफ साहब ने बहुत पहले उतार दिया। आपके जज्बात को जिंदा किया है। मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, मैं बात को ततिम्मा की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इल्हाद का दौर है, फितनों का दौर है, फितने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आज खत्म नबूवत के खिलाफ बहुत से महाज खुले हुए हैं, लेकिन आज हम खैरुल मदारिस के प्लेटफॉर्म पर यह ऐलान करना चाहते हैं। 2 जुमले तवज्जो से सुनिए। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म नबूवत के दुश्मनों का मुकाबला हर महाज पर करेंगे। ऊंची आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह। हम गली
चौकों चौराहों में भी करेंगे, पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे। पार्लियामेंट में अल्लाह ने देवबंद का नुमाइंदा भेजा हुआ है जिसे मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान बहादुरों की तरह डटे हुए हैं, मदारस की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना तकी उस्मानी मैदान अमल में मौजूद है, मौलाना हनीफ जालंधरी मैदान अमल में मौजूद है। हमारे इदारों के लोग भी इस जलसे में मौजूद हैं। मैं दो जुमलों में बात कहना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के वफादार हैं। पाकिस्तान बनाने में हमारे अकाबर का किरदार है। पाकिस्तान का परचम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। करारदाद मकासिद वही लाने वाले थे। पाकिस्तान का मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद देने वाले हैं। आज पाकिस्तान का बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मैदान में खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह खत्म नबूवत की जंग भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे और पाकिस्तान के दुश्मनों से भी लड़ेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान के दुश्मनों से लड़ेंगे। दो जुमले, आज कुरान जलाया जा रहा है। कहाँ हैं अमन के अलमबरदार, कहाँ हैं इंसानियत के हुकूक का एहतराम करने वाले? आज मेरा कुरान जलाया जा रहा है, हमारा कुरान जलाया जा रहा है। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूँ हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। एक काश तुम हमारे सामने होते, फिर मजा आता। पाकिस्तान का मुजाहिद उठता, उस काफिर से कहता इधर आ सितमगर, हुनर आज़माए, तू तीर आज़मा, हम जिगर आज़माए। उनकी नस्लें बर्बाद होगी। और शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पहले इस मसले का जवाब दे दिया था। आने वाले ने कहा था शाह जी मैं अपनी किताब उठा के आग में फेंक दूं, आप कुरान को उठा के फेंक दीजिए। शाह जी शाह वलीउल्लाह के खानदान का चश्मो चराग मैदान अमल में खड़े होके बोलते हैं। फरमाया तुम्हारी गैरत तो इजाजत देती है कि तुम अपनी किताब को उठा के आग में फेंक दो। मेरी गैरत ईमानी तो इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं कुरान का अली भी उठा के आग में फेंक दूं। फरमाया जालिम तूने फैसला करना चाहा है तो फिर आ, मेरा ईमान बोलता है किताब नहीं फेंक दे, तू अपनी किताब अपने सीने के साथ बांध, मैं कुरान को अपने सीने के साथ बांधूं। तू भी छलांग लगा दे, मैं भी छलांग लगा दूं। किताब पर तो कुछ लगा के आया हुआ था, अपने वजूद पर तो कुछ लगा हुआ नहीं था। शाह जी की बात सुनी, फबुहितल्लज़ी कफर, काफिर भागता है। शागिर्दों ने कहा, तलामजा ने कहा, उलमा ने कहा, हजरत अगर मैदान में उतर ही जाता, फरमाया सुनो तो सही, वो कभी मैदान में उतर ही नहीं सकता था। तुम्हारी नजर उसके अल्फाज पर थी, मेरी नजर कुरान पर थी। जो कुरान बयान करता है, जो हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना सकता है, वो इब्राहिम के पोते के दीन की सदाकत के लिए आज भी आग को गुलजार बना सकता है। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।